हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों आज अगेन आपके सामने वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मैथमेटिक्स का लेक्चर वीडियो में लेकर आ गया हूं। और जो नए बच्चे हैं उनको बता दूं कि यार कॉमर्स के लिए आप लोग को गौरव सर तो कंटिन्यूस पढ़ा रहे हैं एसपी सब्जेक्ट, इकोनॉमिक सब्जेक्ट एंड ओसीएम सब्जेक्ट। तो उसका जो मैथमेटिक्स का पार्ट है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने एसपी ऑप्शन में ऑप्शन के बदले मैथमेटिक्स लिया हुआ है, तो यार आप लोग के लिए मैथमेटिक्स मैं खुद पढ़ाने वाला हूं, आपके अपने राहुल सर पढ़ाने वाले हैं, तो बिल्कुल कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैथ्स का पोर्शन हम कंप्लीट करा देंगे आप लोग को। और रह गया सिर्फ अकाउंट्स, तो वो भी आपको बहुत जल्द हमारे चैनल के ऊपर दिख रहा होगा। तो कंटिन्यूअस वीडियो सेक्शन में और प्लेलिस्ट सेक्शन में चेक करते रहना। कंटिन्यूअसली मेहनत कर रहे हैं कंटिन्यूअसली। बस आप लोग का एक ही रिक्वेस्ट है यार, जो सपना एक मैंने देखा था यार कि 2 साल पहले जब लॉकडाउन हुआ था, उसकी शुरुआत जब हमने की थी, और उम्मीद करता हूं आप में से कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जो शायद हमारे चैनल के थ्रू किसी ने 8वीं, किसी ने 9वीं, किसी ने 10वीं पढ़ाई की होगी। उम्मीद करता हूं कि बहुत हेल्पफुल रहा होगा। तो एक सपना था दोस्तों कि हम हर एक बच्चे तक पहुंचे जो महाराष्ट्र में हर एक बच्चा है। इवन जो ऐसे भी बच्चे हैं जो गरीब है, जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड उनका अच्छा नहीं है, बाहर जाके बहुत ज्यादा हाईली फीस और हाईली जो क्लासेस है उसमें फीस नहीं भर सकते, तो यार उनके लिए यार हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, कड़ी मेहनत कर रहे हैं और फ्री में हर एक चीज क्वालिटी एजुकेशन देने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हर बच्चा पढ़ सके। एटलीस्ट पढ़ाई की कमी उनको ना हो, नॉलेज की कमी ना हो। और अगर वो बच्चा मेहनत कर लेता है, पढ़ लेता है, वीडियो देख के कॉन्सेप्चुअल नॉलेज को क्लियर करके अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेके आता है, हो सकता है उसी मार्क्स के बदौलत उसको आगे जाके बहुत अच्छा पोजीशन मिले, वो अच्छे अच्छे कॉलेज से पढ़ाई करके पास आउट हो और अच्छे अच्छे जॉब करे, अच्छी अच्छी नौकरी करे, अच्छी अच्छी पोजीशंस पे पहुंचे और अच्छा जॉब लेके अपने माँ बाप का, अपने महाराष्ट्र का, अपने देश का नाम रोशन करे। बस यही एक सपना है। तो उम्मीद करता हूं कि आप ये सपना जरूर से पूरा करोगे और अपने दोस्तों तक हमारे वीडियोस को जरूर से शेयर करोगे, ताकि ये जो मुहिम है मेरी, जो मैंने शुरुआत की है हमारे वीडियोस बनाने की, इसको शेयर करते रहना और आगे भी उनको बोलना शेयर करते रहने के लिए। ठीक है, 1 मिलियन काफी नजदीक है दोस्तों। जरूर से अगर आप सपोर्ट दिखाओगे तो बहुत जल्द अचीव कर सकेंगे। चलो वो तो बात हो गई। एक और चीज है, पर्सनली आप मुझसे जुड़ना चाहते हो तो ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है राहुल JS23, सर्च कर लेना, मिल जाऊंगा, फॉलो कर लेना। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर की। तो मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 1 की शुरुआत किया था, मैथ्स पार्ट 1 सेट्स एंड रिलेशन। ये रिलेशन का इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 है, माफ करना, लेक्चर नंबर 2 लेके आया हूं। और इसमें हम लोग अगेन कुछ प्रॉपर्टीज जो है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, वो डिस्कस करने वाले हैं। और आज का ये लेक्चर्स अगर आपने देख लिया, पूरा का पूरा प्रॉपर्टी समझ में आ जाएगा। उसके बाद हमारा सीधा सीधा एग्जांपल्स की तरफ जाएंगे, एक्सरसाइजेस के ऊपर जाएंगे, बहुत मजेदार होगा। लेकिन आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना, छोटा वीडियो होगा। कुछ इंपॉर्टेंट जो भी प्रॉपर्टीज है, जो भी कुछ फॉर्मूलेस है, वो सभी चीज पढ़ाने वाला हूं दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर। तो आपको बस एंड तक देख लेना है, हर एक चीज आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तैयार हो? चलो आ जाते हैं फटाफट, बिना टाइम वेस्ट करिए फटाफट आ जाते हैं टॉपिक के ऊपर। अब देखो यहाँ पे सबसे पहला जो टॉपिक आपको नजर आएगा, दैट इज ऑपरेशन ऑन सेट्स। अब जो सेट है, हमारा जो चैप्टर है जिसका नाम है सेट, तो ये आपने 9th में भी पढ़ा हुआ है। और कई सारे जो 9th में पढ़ी हुई चीजें हैं वो यहाँ पे आकर रिपीट हो रही है, लेकिन थोड़ा सा एडवांस तरीके से रिपीट हो रही है, थोड़ा सा कुछ नया भी इसमें डाला हुआ है। तो ऑपरेशन ऑन सेट मतलब बहुत सारे ऑपरेशन हो सकते हैं। सबसे पहला ये जो वर्ड आपको दिख रहा है, दैट इज कॉम्प्लीमेंट। ठीक है ना, ये जो कॉम्प्लीमेंट आपको दिख रहा है, ये आपने पढ़ा था। कॉम्प्लीमेंट इज नथिंग बट जो भी सेट आपको दिया हुआ है उसके जगह पे दूसरा लिखना वैल्यू, उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। जैसे कि यहां पे लिखा हुआ है ए डैश, इट इज डिनोटेड बाय ए डैश, ए के ऊपर ऐसा डॉट है, दैट इज ए डैश। अब एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूं, बहुत सिंपल है कॉम्प्लीमेंट। समझ लो कि आपका जो x है ना, x इज ए यूनिवर्सल सेट। आपको दिया हुआ है कि x जो है ये आपके लिए क्या है, यूनिवर्सल सेट है। और ये x का जो सेट है उसमें वैल्यू क्या दिए हुए हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। दीज आर द नंबर्स विच आर गिवन इन ए पर्टिकुलर सेट, दैट इज कॉल्ड एज द x सेट। ये सेट के अंदर 0 से लेके 8 तक नंबर्स दिए हुए हैं। ठीक है, a का वैल्यू दे रखा है उन्होंने, a का जो सेट है वो है 2 4 6 8। और हमें बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। a डैश का वैल्यू निकालना है। तो अगर मुझे a डैश का वैल्यू निकालना है दोस्तों, तो कैसे निकालूंगा? बहुत सिंपल है। जैसे मैंने बोला कि कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है जो भी यूनिवर्सल सेट रहेगा और जो दूसरा सेट आपको दिया है उसको छोड़ के जो भी बचे हुए सेट है यूनिवर्सल सेट के अंदर, वो लिख दो। अब जैसे कि ये आपका पूरा यूनिवर्सल सेट है, मतलब पूरा ब्रह्मांड है ये आपका पृथ्वी है, तो पृथ्वी छोड़ के जो भी बच गए वो आपके क्या होंगे, प्लैनेट्स होंगे दूसरे वाले। तो सेम इसको छोड़ के, ये नंबर्स को छोड़ के इसमें से जो भी नंबर है वो आ जाएंगे यहाँ पे। तो 2 लिखा हुआ है तो 2 नहीं लेंगे, लेकिन 0 1 ले सकते हैं। तो मैं लिखूंगा 0 1 2 नहीं लिखूंगा, क्योंकि इसमें ये 2 है ना, इसमें है, तो हम लोग नहीं लिखेंगे, उसको छोड़ के लिखना है। तो 2 को छोड़ दिया। देखो क्या क्या छोड़ना है हम लोग को, ये 2 को छोड़ना है, 4 को छोड़ना है, ये 6 को छोड़ना है, 8 को छोड़ना है, बाकी सब लिख दो। तो लिख दिया मैंने 0 1, फिर कॉमा 3 लिख दूंगा, फिर कॉमा 5 लिख दूंगा, फिर कॉमा 7 लिख दूंगा, एंड लास्ट में 8 नहीं लिख सकता। तो 0 1 3 5 7, these set these values which I had written here in a particular curly bracket, that is nothing but the a dash। and इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, a complement बोलेंगे। a dash का मतलब क्या होता है, a complement या फिर complement of a set।
कितना सिंपल है कि नहीं क्लियर दोस्तों? तो देखो कितना सिंपल एग्जांपल है। ऐसे आपको एग्जांपल्स पूछे जाएंगे, यूनिवर्सल सेट दिया रहेगा, ए का वैल्यू, एक्स का वैल्यू, कुछ भी ऐसा वैल्यू दिया रहेगा और आपको बोलेगा उसको कॉम्प्लीमेंट निकालो। तो कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? वो जो वैल्यू दिया है उसको छोड़ के जो भी वैल्यू है यूनिवर्सल सेट के अंदर उसको लिख दो ब्रैकेट में, बस खत्म हो गया, आपका 1 मार्क्स मिल गया आपको। दिस इज कॉल्ड एज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। ठीक है, इसके कुछ प्रॉपर्टीज भी होती है, इसके ऊपर अगर आप नजर डालोगे कुछ प्रॉपर्टीज आपको समझ में आएगी। जैसे कि यहां पे लिखा हुआ है ए डैश और डैश, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट। तो अगर ए का मैंने कॉम्प्लीमेंट किया तो कुछ तो आया, अब उसका भी मैं कॉम्प्लीमेंट कर दूंगा तो वो क्या आ जाएगा? ओरिजिनल जो ए था वो ही आ जाएगा। जैसे कि ए का माइनस करूंगा तो -1 हो, मतलब 1 का माइनस करूंगा तो -1 हो जाएगा, लेकिन उसको वापस एक बार -1 करूंगा तो 1 ही हो जाएगा, मतलब जो ओरिजिनल था वो ही आ जाएगा। तो सेम उसी प्रकार यहां पे ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट इज नथिंग बट द ए, ओरिजिनल आ जाएगा। दूसरा, ये नल सेट है, नल सेट का कॉम्प्लीमेंट करूं, नल सेट मतलब कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं का मैं कॉम्प्लीमेंट करूंगा तो क्या हो जाएगा? पूरा। पूरा कौन है? मेरा यूनिवर्सल सेट। तो ये आ जाएगा नल सेट का कॉम्प्लीमेंट इज यू, यू यानी यूनिवर्सल सेट। वैसे ही सेम यू जो है मतलब यूनिवर्सल सेट है, उसका कॉम्प्लीमेंट करूं तो यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट मतलब उल्टा करूं, कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है? उसको छोड़ के बाकी सब। तो यूनिवर्सल सेट को अगर मैंने छोड़ दिया तो बाकी क्या बच रहा है? कुछ भी नहीं बच रहा है, मतलब नल सेट बच रहा है। तो यूनिवर्सल ऑफ सेट ऑफ कॉम्प्लीमेंट इज नथिंग बट नल सेट। समझा? ये कुछ छोटी मोटी प्रॉपर्टीज है, ऐसे और भी कई सारे प्रॉपर्टीज है। जब हम आगे बढ़ेंगे और एग्जांपल्स को धीरे धीरे करके सॉल्व करेंगे, अलग अलग एग्जांपल्स आएंगे, अलग अलग पड़ाव आएगा हमारा, तो उसमें आप और भी नए नए प्रॉपर्टीज को सीखोगे, हम आपको सिखाएंगे, कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मेन हम आपको सिखा रहे हैं यहाँ पे आज के दिन इस वीडियो के अंदर, आपको बस नोट डाउन करते जाना है और ध्यान से इसको समझते जाना है। ठीक है, क्लियर हो गया? आगे बढ़ जाए। तो ये हो गया सबसे पहला प्रॉपर्टी आज का। अब चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। अगला क्या है? यूनियन ऑफ ए सेट। ये भी आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, अगर आपको याद आ रहा होगा 9th स्टैंडर्ड आपका, तो ये भी हमने पढ़ा है, कुछ इसमें नया नहीं। अगर आप देखोगे थोड़ा भी ध्यान से, क्या बोल रहा है कि सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए सेट, मतलब कोई भी दो सेट दिया है, लेट्स सपोज दो सेट हमें दिया हुआ है, ए नाम का और बी नाम का, ये दो सेट है हमारे पास। अब इसमें जो भी एलिमेंट्स होंगे, जितने भी एलिमेंट्स ए में दिए हुए हैं और बी में दिए हैं, ये दोनों को अगर मैं एक ही साथ एक ही करली ब्रैकेट के अंदर लिख दूं तो वो क्या बन जाएगा? मेरा यूनियन। यूनियन मतलब क्या होता है? एक साथ मिलाव करना। जैसे कि समझ लो कि एक समझ लो एक सोसाइटी है, उसकी एक क्रिकेट टीम है, एक दूसरी सोसाइटी है, उसकी एक क्रिकेट टीम है। अब दोनों को मिला के मैंने क्या कर दिया? नए प्लेयर्स बना दिए, तो वो क्या हो जाएगा? यूनियन हो जाएगा। सेम इसी प्रकार, मतलब एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। लेट a इज इक्वल टू, यहां पे a इज इक्वल टू, यहां पे x सच दैट x इज ए प्राइम नंबर लेस देन 10। यहां पे क्या बोल रहा है कि मेरा जो a है, a वो क्या है दोस्तों? a है x सच दैट x इज ए प्राइम नंबर लेस देन 10। 10 से छोटा प्राइम नंबर कौन कौन सा होता है? देखो यहां पे a का वैल्यू क्या आ जाएगा? 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, और क्या होता है? यही होता है ना, 2 3 5 7। 9 तो प्राइम नंबर नहीं है, 10 भी, हाँ 10 तो ले नहीं सकते। 2 3 5 7 ये मेरा a का वैल्यू है। वैसे b का वैल्यू लिखो यहां पे, तो b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? x such that x is a factor of 8। फैक्टर ऑफ 8 क्या होता है? 2 होता है, 4 होता है और 8 होता है। खुद ही यही इतने ही फैक्टर है ना 8 के, 2 और 4 और 8, इसके अलावा और कुछ है नहीं। तो यहां पे मुझे लिखना है a यूनियन b। क्या लिखना है दोस्तों? a यूनियन b। तो a यूनियन b में अगर लिखूंगा तो a यूनियन b इज नथिंग बट क्या हो जाएगा? a यूनियन b। थोड़ा सा ध्यान लगा के देखोगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बताने की कोशिश आपको कर रहा हूं। बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। अब यहां पे देखो, ठीक है, 2 3 5 7, हाँ एक और आएगा ना ये इसका क्या बोलते हैं इसको? फैक्टर 1 का 1 भी आता है, फैक्टर 1 भी तो है ना, फैक्टर का 1 भी तो लेना चाहिए ना, वो तो नंबर ही है ना। तो 1 2 4 8 ये मेरा क्या है? नंबर से। अब ए यूनियन बी, जैसे मैंने बोला यूनियन का मतलब क्या होता है? क्योंकि दोनों को इकट्ठा करके लिखना। अब दोनों को इकट्ठा करके मतलब यहां पे देखो 1 है तो मैंने 1 लिखा, यहां पे भी 2 है, यहां पे भी 2 है, तो दोनों 2 है ना, तो एक ही बार 2 लिखता हूं ना, ठीक है ना। मेरे पास भी विराट कोहली है, उसके पास भी विराट कोहली है, तो मैं तो एक ही विराट कोहली लूंगा ना भाई। तो सेम उसी प्रकार यहां पे 1 है लेकिन 2 दोनों बार है, तो इसके लिए एक ही 2 लिखा। फिर 3 इसके पास है तो 3 लिख दिया, ठीक है। 4 इसके पास है तो 4 लिख दिया, 5 इसके पास है तो 5 लिख दिया, ठीक है। फिर 7 भी इसके पास है और 8 भी इसके पास है, तो लिख दिया मैंने। अब देखो कोई भी ऐसा रिपीट नहीं हो रहा है, तो 1 2 3 4 5 7 8, ठीक है। 1 2 3 4 5 7 8, दिस इज व्हाट, ये मेरा क्या है? ये है यूनियन। मतलब मैंने एक ही साथ इकट्ठा करके लिख लिया, बस उसमें फर्क क्या होगा कि जो रिपीट हो रहा है उसको एक ही बार लिखना है, बाकी सबको लिख दो एक ही साथ। मतलब ए का जो भी सेट दिया हुआ है वो, ए का सेट ये है, बी का सेट जो दिया है वो, ये दोनों को एक ही साथ करके लिख दो, पूरा का पूरा लिख दो। लेकिन बस इतना ध्यान में रखना है, सीक्वेंस होना चाहिए और जो नंबर्स रिपीट है उसको एक ही बार लेना चाहिए, बस और कुछ नहीं। अब यहां पे भी कुछ प्रॉपर्टीज है, अगर आप देखोगे यहां पे ध्यान से, क्या प्रॉपर्टीज है? पहला प्रॉपर्टीज बोल रहा है कि अगर मैं ए यूनियन बी लिखूं या फिर मैं इसको बी यूनियन ए लिखूं तो बात एक ही है, क्योंकि अगर मैं इसको ए यूनियन बी किया और इसको मैं बी यूनियन ए लिखूं तो भी आंसर तो सेम ही आएगा, मतलब दोनों का वैल्यू सेम है। तो ए यूनियन बी इज नथिंग बट बी यूनियन ए, ये हो गया पहला। दूसरा, ए यूनियन बी जो होगा और उसके साथ वापस से मैं एक यूनियन सी करूं तो एक्चुअल में क्या हो जाएगा कि ए यूनियन बी यूनियन सी हो जाएगा। मतलब जैसे कि 2
मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 अगर है तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और ये मल्टीप्लाई बाय 4। ये हमने ऑलरेडी 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है ऐसा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसको क्या बोलते हैं, देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, ये हमने पढ़ा हुआ है। सेम अगर ए है उसको यूनियन करूंगा नल सेट से, तो ए यूनियन नल सेट इज नथिंग बट ए, क्योंकि नल सेट मतलब कुछ भी नहीं है ना उसके अंदर, तो जो भी आएगा ए ही आएगा। सेम अगर दोनों ही वैल्यू सेम है, मतलब ए यूनियन ए ही करूं, दोनों यूनियन सेम है तो उसका वैल्यू सेम ही आएगा, दैट इज ए आएगा। तो इसको बोलते हैं आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, इसको बोलते हैं इंडिपोटेंट प्रॉपर्टी। ये सब ऑलरेडी हमने 9th में पढ़ा हुआ है, बस एक तरीके से आपका रिवीजन हो रहा है, समझ लो। अब इसका यूज क्या है, ये सभी चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं। जैसे हमारा तीसरा लेक्चर आएगा उसमें पूरा प्रॉपर तरीके से एग्जांपल्स एक एक का सॉल्व करवाऊंगा। ये तो आपको प्रॉपर्टीज बस मैं समझा रहा हूं कि देखो ये चीजें आपको याद रखने की जरूरत है। अगर आप इसको लर्न कर ले तो याद रख लेते हो और इसको नोट डाउन करके अपने दिमाग में रख लोगे, नोटबुक में रख लोगे, तो कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती दोस्तों। आपको एग्जांपल्स को सॉल्व करने के लिए बहुत इजी होता है। 11th स्टैंडर्ड का कॉमर्स स्टैंडर्ड का कॉमर्स का मैथ्स, अगर बहुत बहुत लोग बोलते हैं कि मैथ्स मुझे जमता नहीं है इसके लिए मैंने एसपी लिया, लेकिन जिसने एसपी लिया तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उनका गोल फिक्स है, सेक्रेटरी प्रैक्टिस फिक्स है, उनका कंप्यूटर कंपनी सेक्रेटरी सीएस करना फिक्स है, इसके लिए वो ले रहे। लेकिन जिनको मैथ्स लेना है, मतलब जिनको सीए करना है, जिनको बाकी चीजें करना है, वो मैथ्स लेते हैं। तो यार मैथ्स लोग सोचते हैं हार्ड है, लेकिन हार्ड नहीं है, प्रैक्टिस सबके लिए इजी बना देता है। ठीक है, चलो अगले टॉपिक पे जाते हैं जो कि है इंटरसेक्शन ऑफ सेट। अब याद आ रहा है आपको इंटरसेक्शन का, जब भी आपको नाम याद आएगा तो आपको समझ में आएगा ऐसा वाला। जैसे यूनियन के लिए क्या था, ये सिंबल था ए यूनियन बी, ये ए यूनियन बी है, तो ये क्या है, ये आपके लिए इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, जो दोनों में प्रेजेंट हो, विच इज कॉमन इन बोथ, मतलब दोनों सेट में दोनों जो सेम है ना उसको ले लो, दैट इज नथिंग बट द कॉमन बिटवीन टू सेट्स डिनोटेड बाय द ए यूनियन बी। ठीक है, एग्जांपल आपके सामने लाया हो, ए का वैल्यू है 2 4 6 8 10, बी का वैल्यू है 4 6। अब देखो ये दोनों में कॉमन क्या है, ये दोनों में कॉमन है सिर्फ यहां पे भी 4 6 है, यहां पे भी 4 6 है। तो हमारा जो ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू जो आएगा, हमें पूछता है ना कि पता लगाओ दया कि इसमें कॉमन कौन सा है, दैट इज नथिंग बट द इंटरसेक्शन बी। तो इंटरसेक्शन बी क्या हो जाता है, दैट इज दोनों में कॉमन कौन है, 4 और 6। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 4, 6। दिस इज आवर आंसर। इसी को बोलते हैं हम लोग इंटरसेक्शन। क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन। कितना सिंपल था, जैसे यूनियन है वैसे इंटरसेक्शन है, बस फर्क क्या है, यूनियन में हम लोग पूरा लिखते हैं और इंटरसेक्शन में जो सेम है वही लिखते हैं। समझ में आ गया, क्लियर है। तो यूनियन क्या है, इंटरसेक्शन क्या है, इसके पहले कॉम्प्लीमेंट पढ़ लिया। ये तीनों टॉपिक बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब ये प्रॉपर्टी इसको याद रखना, इसका यूज हम लोग आगे करने वाले हैं हमारे एग्जांपल्स में। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट करना। अब जैसे कि देखो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है, ए इंटरसेक्शन हो रहा है लेकिन ये बी यूनियन सी है, तो हमारा जैसे हम लोग मैथ्स में मल्टीप्लाई करते हैं ना कि 3 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 6 ऐसा करते हैं, तो ये 3 5 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, बीच में प्लस है, और ये 3 6 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है ना, वैसे सेम उसी प्रकार ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है, तो ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा, बीच में यू है मतलब यूनियन, और ए इंटरसेक्शन सी भी हो जाएगा, तो लिख दिया ये। तो इस प्रकार से हमारा ये प्रॉपर्टी वर्क करता है, डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है, दैट इज ब्रैकेट्स में अंदर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ए इंटरसेक्शन मतलब ए इंटरसेक्शन बी हो गया, यूनियन है बीच में, यूनियन आ गया, फिर ए इंटरसेक्शन सी हो गया। उसी प्रकार यूनियन के लिए भी सेम, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है, तो ए यूनियन बी हो जाएगा एक बार, फिर ए यूनियन सी हो जाएगा एक बार, बीच में इंटरसेक्शन आ गया। ठीक है, तो ये दो प्रॉपर्टीज है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज, इसको आपको याद रखना है, बहुत सिंपल होता है। उसी प्रकार डी मॉर्गन्स का लॉ होता है। ठीक है, अलग अलग लॉस होते हैं, तो डी मॉर्गन के लॉ क्या बोलता है, अगर मेरा ए यूनियन बी हो रहा है और इसका मुझे कॉम्प्लीमेंट निकालना है, डैश आ गया मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है, ये आपको पता ही है। ए यूनियन बी का अगर मुझे कॉम्प्लीमेंट निकालना तो उसका मतलब क्या होता है कि ए बन जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट, यूनियन बन जाएगा इंटरसेक्शन, और बी बन जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये आपको याद रखना है, ये कुछ प्रॉपर्टीज है, आपको याद रखना है कि व्हेनेवर ए यूनियन बी आया उसका कॉम्प्लीमेंट अगर मुझे निकालना है तो ए का बना दो ए कॉम्प्लीमेंट, यूनियन का बन जाएगा उल्टा इंटरसेक्शन, और बी का उल्टा बन जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट। समझ में आ गया। सेम उसी प्रकार ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट दिया है तो आपका ए बन जाएगा ए डैश, इंटरसेक्शन बन जाएगा यूनियन, और बी बन जाएगा बी डैश। तो ये बहुत सिंपल फॉर्मूले से प्रॉपर्टीज है, आपको इसको याद रखनी है। अगर आप इसको याद रख सकते हो बहुत अच्छी तरीके से तो आपको एग्जाम्स में या फिर जो एग्जांपल्स हम लोग कराने वाले आने वाले समय में, आने वाले लेक्चर्स में आपको बहुत इजी लगेगा। आप बोलोगे कि यार क्या मजाक चल रहा है, कितना इजी एग्जांपल्स होते हैं मैथमेटिक्स के अंदर, खासकर इस चैप्टर में सेट्स एंड रिलेशन के अंदर। ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़ जाते हैं, अगले टॉपिक के ऊपर जाते हैं। अब अगला टॉपिक है डिफरेंस ऑफ द सेट। सेट जो होता है उसके भी बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं, मतलब सब्ट्रैक्शन होते हैं एक तरीके से। तो क्या बोल रहा है कि अगर एक ए जो सेट है उसको माइनस करूं मैं बी के साथ, मतलब ए का जो सेट है और बी के साथ माइनस करूंगा, तो एक्चुअल में उसका मतलब ये होता है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। यानी कि अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछा ए एक सेट है और बी एक सेट है, अब दोनों का सब्ट्रैक्शन निकालो, दोनों का माइनस करके वैल्यू निकालो, तो आप क्या करोगे, माइनस नहीं करोगे, आप क्या करोगे, सीधा सीधा उसका निकालोगे ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट निकालोगे, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट निकालोगे, तो आपका आंसर आ गया। ये आपको याद रखना है, फॉर्मूले से ये। फिर वैसे अगर बी माइनस ए करने बोलेगा तो आपको ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ बी कर देना, ये आपका फॉर्मूला है। सेम उसी प्रकार अगर ए यूनियन बी निकालने पूछा है तो इसका एक और फॉर्मूला है
अगर ए यूनियन बी पूछा है लेकिन उसमें कंडीशन है कि ए माइनस बी, बी माइनस ए वाला कंडीशन है, तो आपका ए माइनस बी करना, वो वैल्यू आएगा, उसका यूनियन करोगे, फिर ए इंटरसेक्शन बी करोगे, फिर यूनियन करोगे, बी माइनस ए करोगे। तो ये फॉर्मूले से बड़े वाले, इसको भी आपको याद रख लेना है। दिस इज कॉल्ड एज द डिफरेंस ऑफ द सेट। ये फॉर्मूले में क्या है, माइनस चल रहा है, इसके लिए डिफरेंस नाम है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है, इसको आप नोट डाउन कर लो, इसको याद रख लो, बस याद कर लो। जैसे हम लोग ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हमने याद किया था, सेम उसी प्रकार ऐसे फॉर्मूलेस को भी आपको याद करना है, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, अब एक चलते हैं लास्ट प्रॉपर्टीज की तरफ। ये प्रॉपर्टीज ऑफ कार्डिनलिटी बहुत सिंपल है, ये सब चीज ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है। इसमें से पहला आपको याद आ रहा होगा, हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है। दैट इज नंबर जब आता है, दैट इज काउंटिंग फाइनाइट। कार्डिनलिटी का मतलब क्या होता है कि जब हम लोग किसी चीज को गिन पाते हैं, फाइनाइट होता है, तो नंबर ऑफ दैट, नंबर ऑफ ए सेट, नंबर ऑफ बी सेट, ये सब पढ़ा हुआ ना ऑलरेडी हमने। चैप्टर नंबर हमारा पहला ही चैप्टर था 9th स्टैंडर्ड के अंदर, अलजेब्रा के अंदर। तो यही सेम चीज है। देखो, नंबर ऑफ ए यूनियन बी जो रहेगा वो होता है नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये तो आपको याद आ रहा होगा, ये फॉर्मूला तो हमने पहले से ही पढ़ा हुआ है। अब एक और नया कुछ फॉर्मूला है कि जब ए और बी जब डिसजॉइंट हो जाते हैं, तो इसमें होता क्या है कि जो नंबर ऑफ ए यूनियन बी जो होता है ना, वो सिर्फ नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी से होता है। क्यों? क्योंकि जो ए इंटरसेक्शन बी होता है वो नल सेट हो जाता है। डिसजॉइंट में क्या होता है कि जो ए इंटरसेक्शन बी होता है वो नल सेट होता है, मतलब कोई भी दोनों में क्या होगा, कॉमन नहीं होगा, कोई भी दोनों में कॉमन नहीं होगा। क्योंकि जब ए और बी जब डिसजॉइंट है, डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है, ए टोटली अलग और बी टोटली अलग। तो ए और बी टोटली अलग है, तो दोनों में इंटरसेक्शन होगा क्या, नहीं। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, नल होगा, कुछ भी नहीं आएगा। इसका मतलब क्या है कि जो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो एक तरीके से क्या होगा, जीरो होगा। ये आपको याद रखना है। तीसरा फॉर्मूला क्या है कि जो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट अगर रहता है, उसको प्लस करूंगा नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के साथ, तो उसका वैल्यू होता है नंबर ऑफ ए। और वैसे सेम अगर ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ बी और ए इंटरसेक्शन बी होता है, तो इसका जो वैल्यू होता है वो होता है नंबर ऑफ बी। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूले से, इसको बस लर्न कर लो। अब इसी के बेस पे हम लोग बहुत सारे एग्जांपल्स लाएंगे आपके लिए। देखो, आज मैं इसलिए नहीं लेकर आया क्योंकि मुझे पता है, देखो गणपति का भी टाइम चल रहा है, आप लोग बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से पढ़ाई नहीं करोगे, तो छोटे छोटे वीडियोस बना रहे हो, लेकिन आने वाले समय में वीडियोस भी बड़े होंगे और एग्जांपल्स भी बहुत बेहतरीन आएंगे। बस आप लोगों को पढ़ाई करते रहना है, ठीक है ना। हो सकता है ये वीडियोस आप बहुत लेट भी देख रहे हो, तो कोई परेशानी नहीं है यार, कोई परेशानी नहीं है। आप बस इसको देखो, आज का वीडियो आपने देखा तो आपने क्या किया, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिया, इस चैप्टर का आधा से ज्यादा कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया है। अगर ये वीडियो आपने प्रॉपर तरीके से देखा है, आधा से ज्यादा प्रॉपर्टीज आपने पढ़ ली, फॉर्मूलेस पढ़ लिए, सब आपके दिमाग में बिठा लो बस। अब इसका अगला लेक्चर नंबर 3 का बस थोड़ा सा वेट कर लेना, देखो कितना बेहतरीन होगा। और आपको एग्जांपल जब मैं सॉल्व कराऊंगा ना, आपको बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, तो बस बने रहना हमारे साथ और प्यार दिखाते रहना। ठीक है, तो इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त करता हूं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा है प्लीज हमें कमेंट करके जरूर से बताना। और मेरे साथ पढ़ के, कॉमर्स वाले बच्चों, मैं तो साइंस का प्रोफेसर हूं, ठीक है ना, तो मेरे साथ पढ़ के आपको कैसा लग रहा है प्लीज कमेंट करना। ठीक है, और अगर ये वीडियोस पसंद आ रहा है, हमारा मेहनत पसंद आ रहा है, हमारे चैनल के जितने भी टीम मेंबर्स है उसका मेहनत पसंद आ रहा है, तो प्लीज दिल से हमारे वीडियोस को लाइक करना दोस्तों, और हमारे वीडियोस को जितना हो सके शेयर करते रहना। और उनको भी बोलो आगे शेयर करने के लिए, यार महाराष्ट्र में हर एक बच्चे तक पहुंचना है दोस्तों, तो ये आपके सपोर्ट के बिना नामुमकिन है। तो प्लीज सपोर्ट अस एंड प्लीज शेयर आवर वीडियो सो दैट वी कैन रीच मैक्सिमम मेंबर्स। ठीक है, और अगर फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे, अभी तक चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया है आपने, तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, बाजू में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि आप लोग को नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।